त्र्यंबकेश्वर मंदिर और शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की कामयाबी के बाद भूमाता ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि अब वो मुंबई के हाजी अली दरगाह का रुख करने वाली है। तृप्ति देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 28 अप्रैल को हाजी अली दरगाह पर जाने की जानकारी दी। इस ऐलान के बाद शिवसेना नेता हाजी अराफात अली ने उन्हें चप्पल से पीटने की चेतावनी दी है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या महिलाएं दरगाह तक जाने में कामयाब हो पाएंगी। सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी के इस दरगाह से कहते हैं कि कोई मायूस नहीं लौटता। कहते हैं पूरे दिल और साफ मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। लेकिन इस पाक दरगाह को लेकर नौबत ये आ गई है कि जूते चप्पल चलाने की बात नेता कह रहे हैं। इनसे मिलिए, ये हैं हाजी अली। इनके नाम में पाक हाजी शब्द भले ही जुड़ा हो, लेकिन इन्हें महिलाओं के हाजी दरगाह जाने की सुगबुगाहट इतनी नागवार गुजरी कि ये जूते चप्पल चलाने के लिए तैयार हो गए। कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट किया गया कि आपने कहा कि अगर वो घुसने की कोशिश करती हैं या मज़ार शरीफ को हाथ लगाने की कोशिश तो चप्पलों से स्वागत होगा उनका। बिल्कुल, अगर कभी इस तरीके से अगर मज़ार शरीफ पे मेरी मांग नहीं है, ये हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं की मांग है। बकौल अराफात मुंबई में फिलहाल शांति है, लेकिन तृप्ति देसाई माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। आस्था के नाम पर बदजुबानी का जवाब भी अब सुन लीजिए। शिवसेना की तरफ से जो इन्होंने ये बयान दिया हुआ है, ये महिलाओं को चप्पल से प्रसाद करेंगे, तो शिवसेना महिलाओं की यही इज्जत करती है क्या? तो आप जो है अगर इससे सहमत नहीं है तो हाजी अराफत शेख को जो है वो तुरंत उन्होंने शिवसेना पार्टी से निकाल देना चाहिए। हाजी अराफात के इस बयान पर महिला संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। जो वो चप्पल उठवाएंगे महिलाओं से तृप्ति को मारने के लिए, वो चप्पल एक दिन शायद उनको भी लगाई जाएगी। अराफात जी को पहले अपने मुंह पर चप्पल मारनी चाहिए अगर वो इस किस्म की बातें महिलाओं के लिए कर रहे हैं। इस किस्म की अभद्रता की बातें क्या वो अपने घर में रहने वाली महिलाओं के लिए भी करते? इधर विवाद बढ़ता देख शिवसेना ने हाजी अराफात के बयान से किनारा कर लिया है। उनके पत्रक में जो उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं को जाने के लिए हाजी अली दरगाह में रोकेंगे, इससे शिवसेना सहमत नहीं है। हमारी जो पार्टी की ऑफिशियल भूमिका है उसके मुताबिक हिंदुओं का धर्मस्थान हो या दरगाह हो या हर उपासना के स्थल पर महिला को पूरा अधिकार है। इधर तृप्ति देसाई के ऐलान के विरोध में मुंबई में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि तृप्ति देसाई को इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। उनके हाजी अली में प्रवेश का सवाल ही नहीं उठता। बता दें कि हाजी अली दरगाह में महिलाओं के घुसने पर रोक के ट्रस्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। गौरतलब है कि हाजी अली की दरगाह में साल 2011 तक महिलाओं के प्रवेश की इजाजत थी। शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में महिलाओं को पूजा का हक दिलाने वाली तृप्ति देसाई का कहना है कि हर धार्मिक स्थल पर महिलाओं को पूजा का अधिकार होना चाहिए। देखना है अब हाजी अली को लेकर उनकी नई मुहिम कामयाब होती है या नहीं। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। सालों पुरानी परंपरा को तोड़कर महिलाओं ने भले ही महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर मंदिरों में घुसकर पूजा कर ली, लेकिन उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में महिलाओं के परी अखाड़े को मान्यता नहीं मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद भी परी अखाड़ा को शाही स्नान के लिए समय नहीं मिलने पर अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता ने गुरुवार से अन्न जल त्याग दिया है। सवाल ये कि अब मंदिरों में महिलाओं को एंट्री मिल गई है तो कुंभ में भेदभाव क्यों? भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में 12 अखाड़ों के शाही स्नान के साथ हुआ
सिंहस्थ कुंभ का शंखनाद। दस लाख से ज्यादा साधुओं ने की इस अमृत स्नान में शिरकत। शिप्रा नदी के तट तमाम अखाड़ों ने अपनी आन बान और शान का परिचय दिया। लेकिन शिवराज सरकार को इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी महिलाओं के परी अखाड़े को उज्जैन प्रशासन ने कुंभ के पहले शाही स्नान के लिए ना तो समय तय किया और ना ही शिप्रा नदी के तट पर कोई जगह दी। प्रशासन के इस रवैये से नाराज परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भावंता ने अन्न जल त्याग दिया। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें शुक्रवार को उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिंहस्थ शुरू होने से पहले त्रिकाल भावंता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार और प्रशासन महिलाओं के अखाड़े की शिकायत पर गौर करे और पुरुष साधुओं के अखाड़ों की तरह महिला अखाड़े को भी सुविधाएं मिले। संत का कहना है कि जब तक प्रशासन से सुविधाएं नहीं मिलती, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जो महिला संतों के साथ, महिलाओं के साथ व्यवहार किया है दूसरे दर्जे का, और हमें स्नान के लिए समय नहीं निर्धारित किया, हमारी व्यवस्था नहीं किया, हमारे कैंप की भी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सिंहस्थ कुंभ में महिलाओं के परी अखाड़े को मान्यता न देने का कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। शिवराज सरकार में जब हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि पुरुषों के अखाड़ों के बराबर उनको दर्जा देना चाहिए महिलाओं के परी अखाड़ा को, और वो प्रथम शाही स्नान में उनको जो मौका नहीं मिल पाया, जो सम्मान नहीं मिल पाया, ये बड़ा दुखद है। इधर सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष इस फैसले को मंत्री जी पर टाल रहे हैं। इस संबंध में मैं अपनी ओर से कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूं कि अभी सब सूत्र प्रभारी मंत्री जी के हाथ में हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जहां पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों से बराबरी की बात हो रही है, वहीं सिंहस्थ कुंभ में महिलाओं के अखाड़े के साथ भेदभाव सवाल खड़े करता है। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। और अब खबर IBN 7 की मुहिम कैंसर वाली नदी से जुड़ी, जहां 3 महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि राहत की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट ने हमारी खबर पर मोहर लगा दी है। बागपत जिले में सरकारी जांच में पानी के सभी 331 नमूने फेल हो गए हैं, जबकि शामली जिले में 187 में से 111 सैंपल फेल हुए हैं। इस ठहरे हुए, सड़े हुए, झागदार और बदबूदार जहरीले जल भराव को सरकारी दस्तावेजों में नदी कहा जाता है, पर हकीकत में ये कैंसर वाली नदी है। हल्की सी चिंगारी पाते ही ये पानी शोले बन जाते हैं। इस जानलेवा पानी से इस इलाके में नस्लें तबाह हो रही हैं। जनवरी महीने में हमने लगातार कवरेज करके दिखाया था कि कैसे सहारनपुर से शुरू होने वाली हिंडन नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फैक्ट्रियों के बहाए खतरनाक केमिकल की वजह से जहरीली हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की इस भयावह तस्वीर को उजागर करती इस रिपोर्ट के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के ये दस्तावेज उसकी तस्दीक करते हैं। पिछले 4 महीनों में बागपत और शामली से प्रदेश सरकार ने गांव के हैंडपंपों से पीने के 522 सैंपल लिए, जिनमें से 411 सैंपल फेल हो गए। यही नहीं, हाल में ही बागपत से लिए गए सभी 331 सैंपल भी जांच में फेल हो गए। इस खौफनाक हालात को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से इन सैंपलों को दोबारा जांच करने को कहा, ताकि पता चल सके कि इनमें और ज्यादा खतरनाक तत्व तो नहीं है। खुद सरकार भी मानती है कि हालात बेहद नाजुक हैं। हमारा जो नीचे का जो पहले बहुत अच्छा पानी होता था, कम से कम इस एरिया का जहाँ पे ये तीनों नदी है, जो बेसिन था उसका, वहाँ पे बहुत अच्छा पानी था और करीब करीब 20 से 30 फीट की दूरी पे हमें पानी मिल जाता था।
अब वो पानी सारा ऐसा हो गया कि उसे हम पीने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। पानी का जहरीलापन तो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई ट्रीटमेंट ना हो, अनट्रीटेड वाटर नदियों में छोड़ेंगे और ये ट्यूबवेल चलती हैं, नल के चलते हैं, तो ये पानी की सकिंग करते हैं, तो ये पानी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो इससे स्थिति और ख़राब ही होने की अंदेशा है। जब तक कोई उपाय ना किया जाए या कोई इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो स्थिति और विस्फोटक होने जा रही है। अब जरा बागपत जिले के इस तमेलागढ़ी गांव को ही देख लीजिए। IBN 7 साल भर में तीसरी बार इस गांव में पहुंचा है। गांव के हालात पर तमाम एजेंसियों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जवाब तलब के बावजूद हालात ज्यों के त्यों हैं। हालांकि अब जाकर पहली बार सरकारी नुमाइंदा आया है इन गांव के लोगों से पूछने कि यहाँ पानी की टंकी लग सकती है या नहीं। इस सरकारी पूछताछ से वाकई क्या इन गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, इसकी उम्मीद यहाँ के लोगों को कम ही है। आगे तो जी गवर्नमेंट से लड़ाई कर रहे हैं जी, मगर से ठीक करवाओ, इसमें ईंधन में पानी साफ करके गिरो, इतना पानी साफ करके नहीं गिरा जाने का, तो इतना ऐसे ही रहेगा जी। ईंधन में इतनी बुरी बदबू मारती है जी। 80% आदमी हमारे गांव के एलर्जी से पीड़ित हो गए। इस गांव का रहने वाला वंश अपने घर के सामने लगे इस हैंडपंप से पानी पी रहा है, इस बात से अनजान कि प्रशासन ने बकायदा इन जैसे हैंडपंपों को असुरक्षित घोषित कर रखा है। लेकिन वंश जैसे लोगों के पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। पीते हो और क्या करते हो? बर्तन धोए और खाना बनाते हैं और सब्जी बनावे। ये बताइए कि खराब पानी है तो खराब भी है पानी तो, तब भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ पी रहे। क्यों? बस पी रहे जी, जैसा सारा पानी नहीं आया ऐसे गांव में जी। इसे विडंबना ही तो और क्या कहा जाए। एक तरफ देश के कई हिस्से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, तो कुछ हिस्से पानी होते हुए भी प्यासे हैं, क्योंकि इनका पानी पीने लायक नहीं है। अमित पांडे, मुजफ्फरनगर, IBN 7। जिन 2 गांवों के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 6 कैंसर पेशेंट्स पाए गए थे, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। देश दिन भर में ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह खतरे की नदी, किस तरह कैंसर की नदी बह रही है और लोग उसका पानी पी रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में गंदे पानी से कैंसर तो नहीं फैल रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। IBN 7 ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाया था। अब इस बात की जांच चल रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है कि जिन 2 गांवों के पानी के सैंपल फेल हुए हैं वहां 6 कैंसर के मरीज हैं, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। बागपत जिले के असरफाबाद गांव के लोगों के लिए हिंडन की सहयोगी कृष्णा नदी नासूर बन गई है। यहां से लिए गए पानी के भी 65 के 65 सैंपल फेल हो गए। इस नदी का दर्द कितना गहरा है, ये 10 साल के मेहराब की आंखों से बयां होता है। दरअसल 3 साल से मेहराब को ब्लड कैंसर है। त्रासदी ये कि इतने समय बाद सरकारी कैंसर के मरीजों की सूची में अब उसका नाम आ पाया है, पर इससे कहां उसकी हालत सुधरने वाली। उसे हर रोज मौत अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। मेहराब के घर के ठीक पीछे जहरीली कृष्णा नदी बहती है। उसे अब पानी पीने से भी डर लगता है। मेरे बॉडी में कैंसर है। गंदा पानी है यहाँ पर और उसकी वजह से गांव के लोग बीमार पड़े हुए हैं। कहीं न कहीं जो तुम्हें बीमारी हुई है, क्या उसके लिए भी गंदा पानी जिम्मेदार है? हाँ। हमसे बात करते ही मेहराब हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया।
इतना बताते हुए कि उसकी उम्र की एक और बच्ची को कैंसर है। हमारी अगली मंजिल थी इब्राहिमपुर गांव। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहां पिछले 2 महीने में 3 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। यहां स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जांच के लिए गए पानी के सभी 44 सैंपल फेल हो गए। गांव के लोगों का कहना है कि कृष्णा नदी के 10 किलोमीटर के दायरे में गंदे पानी को एक जगह पर रोकने के लिए 3 बांध बनाए गए ताकि दूषित पानी आगे ना जा सके। हालांकि अब यही दूषित पानी गांव के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। ये जो गांव के पास में नदी है ना, इसमें गवर्नमेंट ने जगह जगह 3-4 किलोमीटर पर वो चेक डैम लगा रखी, उससे पानी रुका रहे। करा तो था इन्होंने फायदे के लिए, अगर जो है वाटर लेवल ऊपर रहेगा, लेकिन उसका नुकसान हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीनों में 2 गांवों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है कि अगर इलाके के और गांव की पड़ताल की जाए तो तस्वीर बेहद भयावह होगी। पानी का हर एक नमूना फेल हो गया है, बावजूद इसके प्रशासन कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि प्रशासन की आंख नहीं खुली है। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागता है तो इतना तय है कि मेहराब जैसे बच्चे जो हैं इनकी इस इलाके में बाढ़ आ जाएगी और पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, बागपत, IBN 7।